स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल फाइन। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.3 और जल्दी से चलते हैं लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। ये एक आपके सामने रिएक्शन है। SO2 प्लस H2S goes to H2O and three sulfur molecules, sorry 3 sulfur atoms। तो इसमें हमने अब बताना है कि H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और SO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो इसको जो है हम आपको इस तरह बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको बताएंगे कि ये स्पीशीज जो है ये हो चुकी हुई है रिड्यूस, राइट। और ये वाली जो स्पीशी है दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अब हमने ये सीखा हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन है दैट इज बेसिकली, अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास उसमें से हाइड्रोजन का जाना, इलेक्ट्रॉन्स का जाना और ऑक्सीजन का आना, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन के अंदर ये जो सल्फर, इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब देखें ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये लूज हो रहा है और यू कैन जस्ट से दैट कि ये स्पीशी जो है हाइड्रोजन लूज कर रही है, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज लूजिंग हाइड्रोजन। और अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये पता है कि हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन है, तो लिहाजा ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज हो रहा है। सो व्हाट यू कैन राइट हियर H एंड S, राइट। ये दोनों आप हाइड्रोजन जो थे सल्फर के साथ कोवलेंटली लिंक थे, अब ये न्यूट्रल हो चुके हुए हैं और ये भी न्यूट्रल हो गया है। लेकिन अगर इधर हम ऑक्सीजन को देखें विद सल्फर, तो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पर सल्फर जो था उसने दो ऑक्सीजन्स ने अपना कॉम्बिनेशन शो किया हुआ था विद दिस सिंगल स्पीशी, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था दैट वाज समथिंग लाइक -4, और ये फिलहाल एज अ +2 एंड एज अ +2 डील कर रहे थे, राइट। तो आप कह सकते हो कि बल्कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए मैं कहूँगा ऑक्सीजन -2 है और यहाँ पर सल्फर जो है वो +4 की कंडीशन में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादातर जो ट्रेंड है दैट इज़ टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यू कैन जस्ट से दैट इस केस के अंदर ये होगा कि सल्फर विल बी -2 ओवर है और ये +1 हो जाएगा इस तरीके से, और ये एक ऑक्सीजन जो है दैट इज़ गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद दीज टू गाइस, और इस तरह फिर आपको H2O मिलेगा। अब देखो ये ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड है, तो यहाँ 2 मोल अगर हम कर दें तो यही सेम कंडीशन में दोबारा लिखूंगा, प्लस प्लस अगेन, राइट। एंड दैट्स हाउ व्हाट आई कैन जस्ट से कि ये दो ऑक्सीजन है, ये -2 होगा, सो ये इससे कंबाइन कर जाएगा, तो दैट मेक्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। और आप नेक्स्ट क्या कह सकते हो कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन एंटर दिस थिंग, राइट। तो एज अ होल यही होगा कि सल्फर, आपको जो 3 मॉलिक्यूल कम से कम सल्फर के नज़र आएंगे, एज अ होल इनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमें जो इस आयनाइजेशन के मेथड से समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जब सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर यहाँ पे
+4 की कंडीशन में था और यहाँ पे अब ये टोटली न्यूट्रल हो गया है. सो यू कैन जस्ट से दैट कि कोई स्पीशी अगर +4 से कन्वर्ट होती है, यू कैन से दैट कि दिस इज अ न्यूट्रल एटम. तो आप कह सकते हो कि ये जो सल्फर +4 था, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेने के बाद इसी सल्फर से लिए उसने और ये बन गया सल्फर न्यूट्रल. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. ऑक्सीडेशन बताया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो याद रखो स्टूडेंट्स, जो रिडक्शन है दैट इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यू कैन जस्ट से इसी का उल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का आना, हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का चले जाना, इसको आप रिडक्शन का नाम दोगे. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन है. तो यहाँ पर सल्फर +4 ने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हो गया. लेकिन जस्ट से दैट यहाँ पर रिडक्शन हुई है, ठीक है. और एज आई टोल्ड यू कि इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन सल्फाइड भी कन्वर्ट हो गया सल्फर की फॉर्म में, बट इसने यू नो व्हाट क्या किया है, इसने आप कह लो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लूज किया है. सो इस केस में जो है आप कह सकते हो कि ये जो है सल्फर है ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट. सो इस इक्वेशन को हम जल्दी से बना लेते हैं. सो वंस अगेन आई विल राइट SO2 plus something like H2S goes to something like H2O and plus something like S, and I would say S again because यहाँ से 2 मोल से हाइड्रोजन लूज करके ये सल्फर बना है और यहाँ से ऑक्सीजन लूज करके ये सल्फर बना है. सो इस केस में व्हाट यू कैन जस्ट से, ये क्या था, +4, ये न्यूट्रल है और यहाँ से ये सल्फर जो है इस फॉर्म में आया है. सो यहाँ पर यू कैन जस्ट से दैट कि ये कंपाउंड जो है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, और ये कंपाउंड क्या हुआ है, रिड्यूस. तो आप ये सिंपल लाइंस में भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन हैव रिमूव्ड फ्रॉम H2S, हाइड्रोजन जो है H2S से रिमूव हो गया है, ये स्पीशी यहाँ से चली जा चुकी है. 2 मोल ही बनेगा, टोटली 3 मोल है. तो और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम -2 to 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 से यहाँ पर ये क्या हो गया है, न्यूट्रल है ना यहाँ पर ये. तो -2 से 0 होना. अब देखो S अगर -2 है तो डेफिनेटली वो 0 कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. तो याद रखो हेड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा इसको आपने हमेशा क्या नाम देना है, ऑक्सीडेशन का ही नाम देना है. सो व्हाट आई कैन से हेयर, तो इन दोनों कंडीशनों में हाइड्रोजन के लूज करने से या इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से ऑक्सीडेशन का ही मैं नाम दूंगा इसको, और जो आप समझ में आ गई होगी आपको. उसके बाद देयरफॉर H2S इज ऑक्सीडाइज, इसलिए हम कह सकते हैं H2S ऑक्सीडाइज हुआ है. सो ऑन द अदर हैंड वी जस्ट टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. लॉस ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन भी लूज किया है. लुक एट दैट, इस कंडीशन से जब ये इस कंडीशन में आया है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है. एंड ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है फ्रॉम +4, यहाँ पर ये +4 है लेकिन यहाँ पर आई टोल्ड यू ये क्या है, न्यूट्रल है. दिस डॉट मीन न्यूट्रल. तो +4 से न्यूट्रल भी मैंने आपको बताया था कि सल्फर अगर +4 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा. टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग रिड्यूस्ड. ये क्वेश्चन अब आपको याद हो जाना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना आपने, ठीक है. सो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज ऑक्साइड,
ठीक है, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। एंड HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हो। आई जस्ट रियली वांट टू हाइड दिस अपर टॉपिक। ओके, सो लेट मी यूज अनदर शीट। सो व्हाट वी हैव MnO2 प्लस HCl। अब इनका सिनेरियो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखो, यहाँ पे ये मैंगनीज है, मैंगनीज के ऊपर यहाँ +4 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, और H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। सो टू साइड्स, मैंगनीज +4 नेगेटिव क्लोरीन से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप ये बात याद रखो कि मैंगनीज अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा अगर वो क्लोरीन से रिएक्शन करना चाहता है। कैसे? वो +4 से मैंगनीज जो है वो क्या है, +4, यानी +4 का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा। मीन टू से इफ यू जस्ट रियली टॉक अबाउट दिस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर ये Mn +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी +4 है, और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा इसका। सो ये Mn+4 है, लेकिन ये बिहेव करेगा Mn+2 के हिसाब से, राइट। सो व्हाट आई विल से कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और वी जस्ट नीड टू टेक सम गुड क्लोरीन ओवर हेयर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम we're going to take something like 2 moles at the moment, H plus once again and Cl negative, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और बनेगा MnCl2। स्टूडेंट्स, जब ये बन जाएगा तो यू कैन जस्ट से दैट कि अब ये मैंगनीज क्लोराइड कहलाएगा, मैंगनीज क्लोराइड। अब यू कैन जस्ट से कि ये जो -2 स्पीशी है ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और H2O बन जाएगा, और ये -2 को भी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। सो गोना टेक 4 मोल्स नाउ, और 2 हाइड्रोजन और आएंगे और 2 क्लोरीन और आएंगे, और यू कैन जस्ट से कि ये दोनों इससे मिल जाएंगे और 2 मोल वाटर हो जाएगा, और ये दोनों क्लोरीन आपस में ही सिंगल कोवलेंट बना लेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और Cl2 बन जाएगा। अब हुआ क्या, ये +4 से किस में आ गया, +2 में। तो +4 से +2 कैसे हो सकता है? आई टोल्ड यू इसमें 4 कम है, 2 डाल दो तो 2 कम हो जाएंगे। इट इज रिडक्शन, राइट। व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस? रिडक्शन, सिंपल, राइट। और इधर देखो आप, यहाँ पर क्लोरीन -1 है HCl के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन न्यूट्रल हो गया है। सो -1 से न्यूट्रल कैसे होता है? ये देखो, क्लोरीन अगर -1 है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तब दिस इज कॉल्ड, देखो हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगी एंड यू गोना राइट इट आउट। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इज आस्किंग, ये रिएक्शन हो गया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो ये रिडॉक्स है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। और अब आप ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। द सब्सटेंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या रिएक्शन था, MnO2 प्लस 4 HCl molecules goes to MnCl2 plus something like 2 moles of water plus Cl2। अब हमें पता है कि ये क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हुआ था, Mn+4 था ना, ये किस में आया था, +2 में। ये क्या हुआ था, रिड्यूस। अब देखो मेरी बात सुनो, व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज कि इसको ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट कौन सा है। ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ है
तो इसको इसी ने ऑक्सीडाइज किया होगा ना। सो यू कैन जस्ट से दैट MnO2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन +4 से +2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अभी आपको मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन होता है, तो ये गेन कर रहा है, तो ये हुआ जो जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके लिए ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये बातें जो है थोड़ी समझने वाली हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन जस्ट से है सब्सटेंस विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो डी है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट अभी मैंने बताया आपको, ये डी है, दिस कॉल्ड डी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज MnO2, आई टोल्ड यू दैट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज समथिंग लाइक सी, ये डी है। और उसके बाद व्हाट इज टॉकिंग नेक्स्ट इज कि जो MnO2 है, यानी सब्सटेंस रिड्यूस, MnO2 रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होकर वो MnCl2 बन गया है, और HCl जो है दैट इज बीइंग समथिंग लाइक सब्सटेंस A ऑक्सीडाइज हुआ है। सो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सो वी जस्ट वांट टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट, द फॉलोइंग reactions are redox reactions. Find out the element which has been oxidized and element which has been reduced. So इसकी बात भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस वीडियो को जो है थोड़ा पसंद किया होगा। अभी 16 मिनट्स की वीडियो हो गई है, 16 + 17 में चल जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अगला पार्ट बनाऊँ जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और समथिंग लाइक क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन पे हिट करें ताकि मेरी जो न्यू अपलोड्स हैं वो आएँ तो आपको पता लग जाए। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।